जो वोट खरीद रहे हैं, या ये जेन्युइन पार्टियां हैं जिनके पास कोई मैंडेट नहीं था असेंबली में, कोई बिल पास है, खुद कहते थे जी, हम इदारे को बोलते थे कि जी हमारी मदद करो कि हम जो है अपने बिल पास करवाएं, हमारे पास मेंबर पूरे नहीं है। ये खुद की उनकी जुबानी है। ये है पॉलिटिकल लीडर्स। अगर कोई हमारे आइन और कानून के तशरीह करने वाले वो पढ़ते हैं सब चीजें, जाहिर है। अगर इमरान खान का अपना इंटरव्यू कहता है कि जी मेरे पास तो अक्सरियत थी नहीं पहले दिन से, अगर अक्सरियत नहीं थी तो जितने कानून पास किए गए, जितने बजट पास किए गए, वो सारे इलीगल थे। और वो मानता है शख्स, हमने इलीगल काम किया किसी इदारे की मदद से। हम बोलते थे कभी हम मेंबर कम करवा देते थे, कभी गिनतियां गलत करवा देते थे। तो क्या उसको आईनी तशरीह करने वाले हमारे काबिल एहतराम लोग ये कहेंगे कि जी ये बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टियां हैं? ये बड़े लोग बड़ी पार्टियां नहीं है। यही इस मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब है कि इस तरह के लोगों को कबूल किया गया, इस तरह के लोगों को पैदा किया गया, इस तरह के लोगों को अवाम के ऊपर थोपा गया, और अब उनको बचाने के लिए जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किए जा रहे हैं। क्या क्या नहीं किया इस शख्स ने। हमें याद है कि किस तरह इसको लाडले का, इसको मुसलसल इसको ट्रीटमेंट मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं हमेशा उस वक्त भी कहता था कि जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया था उस दिन इमरान खान पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस का जजमेंट आई थी उस दिन इमरान खान एक्सपोज हो चुका था। उसके बाद कोई मजीद गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर क्या था, सपोर्ट इमरान खान को आ रही थी। वो सॉफ्ट कॉर्नर था इमरान खान के लिए। जिस दिन इमरान खान ने 9 मई जैसा होलनाक वाकया किया, दूसरे दिन बंदयाल साहब की कोर्ट में मर्सिडीज में गया, उस मर्सिडीज में बंदयाल साहब के पास कहा गया गुड टू सी यू, आप मुजम्मत कर लीजिएगा। याद है जुमले आपको, वो मुजम्मत कर लीजिएगा जो 9 मई को हुआ है। पूरे मुल्क में आग लगा दी, आप मुजम्मत करने की बात कर रहे थे। आपके कौमी इदारों को, आपके पीटीवी को, आपके रेडियो पाकिस्तान को, आपके एम्बुलेंसेस को, आपकी बसेस को, आपकी इमलाक को, आपके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को, आपके फौजी इमलाक को, उनको नुकसान पहुंचाएगा। आप एक जज साहब कह रहे हैं कि जी आप मुजम्मत कर लीजिएगा। क्या ये कानून ये नौजवान को हम देखे जा रहे हैं कि जी ठीक है, आज उसकी एक हवा चल रही है, नौजवानों को गलत तरीके से सोशल मीडिया के जरिए एक गलत एक पैगाम पहुंचाया जा रहा है, मनफी उनको नेगेटिविटी पैदा की जा रही है। तो अगर वो नेगेटिविटी पैदा की जा रही है तो अक्सरियत तो किसी दौर में श्रीलंका में तमिलनाडु की भी बहुत बड़ी अक्सरियत थी, उन्होंने हथियार भी उठाए हुए थे, बहुत बड़ी बदमाशी थी। इस शहर में भी कभी बहुत बड़ा गुंडा राज होता था, लोग क्लैशनों के दौर पे ठप्पे भी लगाते थे, क्लैशनों के दौर पे लोग मैंडेट भी लेते थे। तो हम क्या सब चीजों को, हर गलत चीज को प्रेसिडेंट को बना के देंगे? ये बहुत बड़ी पार्टियां, ये बहुत बड़े लोग हैं, इन पे कानून का इतलाक नहीं होता। क्या बड़ी पार्टी का मकसद है कि उस पर कानून का इतलाक नहीं होगा? क्या कोई बड़ा लीडर अगर बन जाए सोशल मीडिया पे गालम गलूच दे के लोगों के खिलाफ साजिश करके, तो उसका मकसद उस पर कानून कोई इतलाक नहीं होगा, ये सारी चीजें माफ कर दी जाए। किसको नहीं पता 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ? पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स है जिसको नहीं पता क्या हुआ? और उस शख्स ने क्या क्या नहीं किया। मौजूद जज हजरात के खिलाफ रेफरेंस भेजे, जो इस वक्त भी मौजूद है जज हजरात, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजे, क्योंकि वो उसको पता था कि वो उसकी डिक्टेशन में नहीं आएंगे इमरान खान की। मीडिया का आवाज बंद करने के लिए कौन कौन से बिल नेशनल असेंबली में नहीं लेके आए ये लोग, कौन कौन से रेफरेंसेस नहीं लेकर आए नेशनल असेंबली में ये लोग, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई। उन लोगों को हम आज ये पेश कर रहे हैं लोगों के सामने कि ये बड़े लोग हैं, ये बड़ी पार्टियां हैं, ये बड़ी अक्सरियत वाली पार्टियां हैं। तो ये हम हाथ से कहीं पे कोई गलत प्रेसिडेंट ना क्रिएट कर रहे हो। मेरी अपील होगी, मेरी इल्तजा होगी, जो जेन्युइन डेमोक्रेसी रखने वाले लोग हैं, जो मुल्क की तरक्की चाहते हैं, जो मुल्क में अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं, जो मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, जो धांधली की पैदावार नहीं है, उनको उस सफ में ना डाला जाए। मुल्क में हर गवर्नमेंट को पूरा हक है कि वो अपना टेन्योर पूरा करे। पीपुल्स पार्टी की हुकूमतें 2 मरतबा गिराई गई और उसको 58(2)B के जरिए, फिर एक दफा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी गिराएगी 58(2)B के जरिए। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब गिरी तो उनकी हुकूमत बहाल हो गई, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत गिरी तो वो बहाल नहीं हुई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा कि हाँ, हमें नजर आ रहा है कि फर्क है वजीर आजम में, कि लाहौर के वजीर आजम को
खास रियायत दी जा रही है और लाड़काना के वज़ीर आज़म को के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हमारे वज़ीर आज़मों को फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गलत तरीके से हुकूमत गिराई कि उनको इंसाफ नहीं मिला, और आप देख रहे हैं कि लाडलों को इंसाफ पे इंसाफ मिल रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो हम ये चाहते हैं कि सबको एक साथ इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी की सोशल मीडिया पे मकबूलियत ज़्यादा है, कोई इंतशार ज़्यादा फैलाता है, कोई झूठ ज़्यादा बोलता है, तो फिर उसके लिए ख़ास रियायत हो। उसके लिए जो है वो 3 माह में ही सबको मासूम लगना शुरू हो गया। मेमोरी इतनी ज़्यादा अपनी जो है डिलीट ना करें, मेहरबानी करके उसके कारनामे याद करें कि उसने 3.5 साल उसका तर्ज हुक्मरानी क्या था, कि जो टॉक शो पे उसके खिलाफ बात करता था दूसरे दिन उसको नैब का नोटिस होता था, वो अरेस्ट होता था, उसके घरों पे छापे पड़ते थे, उनकी फैमिलीज को जलील किया जाता था जो उससे किसी से मुनकर हो। और उसकी 3.5 साल की उसके दौरे की तकारीर उठा के देख लें, वो थी क्या, सिर्फ झूठ पे मबनी थी, गैर आईनी कामों में मबनी थी, जिसको आज आप अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं कि ये बड़ा आदमी है या बड़ी पार्टी है। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान में सदारती निजाम लेना चाहता है, जो आइन को नहीं मानता, जो कहता था कि ये 18वीं तरमीम को मैं खत्म करूंगा, जो कहता था कि ये असेंबली ठीक नहीं है, सदारती निजाम होना चाहिए। अगर वो शख्स बड़ा आदमी या बड़ा है तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी तमाम लोगों से गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी इंसाफ और कानून का बोलबाला होना चाहिए। ऐसे प्रेसिडेंट ना हो कि अपने जाती इक्तदार की हवस में, अपने जाती इक्तदार की उस कुर्सी की हवस में, उस इक्तदार की लालच की हवस में जो है कल को ऐसे लोगों को हम लोग कहीं हीरो ना बना रहे हो जो कि वाकई इस कौम के विलन रहे हैं, जो इस नौजवान नस्ल के दुश्मन रहे हैं, जो इस मुल्क के दुश्मन रहे हैं, इसकी सालमियत के दुश्मन रहे हैं, इसकी इकॉनमी के दुश्मन रहे हैं, क्योंकि वो किसी और एजेंडा पे काम कर रहे हैं। और उस और एजेंडा पे मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी पे कोई खुदा न खासा गद्दारी का इल्जाम या सर्टिफिकेट नहीं देता, लेकिन अगर किसी को भारत और इसराइल से फंडिंग हो रही है तो वो पाकिस्तान का सच्चा वफादार नहीं रह सकता। साहब ये बता रहे हैं कि महबूब इमरान खान की इतनी खराब में आपने बयान की, तो इसको आखिर सपोर्ट कौन कर रहा है? नजर आ रही है ना भाई मेरे, मैं तो वही तो कह रहा हूं कि लाडला है ये, इसका मुख्तलिफ टाइमों पे मुख्तलिफ लोगों का रहा है। 2018 में आपको भी पता है 2018 में ये किसका लाडला था, और अब जो है जब से उतरा है तो ये किसका लाडला है। तो देखिए जी, पीपुल्स पार्टी ने कहा देखिए पीपुल्स पार्टी चाहती है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं। और दूसरी बात, पीपुल्स पार्टी ये भी चाहती है कि इन तमाम इससे ज्यादा खतरनाक मराहल से पीपुल्स पार्टी गुजर चुकी है बगैर कसूर के। ये तो इसकी तो मैंने आपको कसूर की पूरी एक चार्जशीट दे दी कि जो शख्स ना मुल्क के साथ मुखलिस है, ना आवाम के साथ मुखलिस है, ना नौजवानों के साथ मुखलिस है, ना इस मुल्क के आइन के साथ मुखलिस है, ना इस मुल्क की सालमियत के साथ मुखलिस है, आप उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 3 पीस पार्टी थी। माजी में 3 पीस को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया, 4 पीस बनी, पीपुल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ी। पीपुल्स